चलिए नमस्कार। तो एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा शिक्षक, सहायक शिक्षक भर्ती और व्याख्याता का बैच चल रहा है, तो उसमें आज हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर के पोर्शन वर्णमाला का। तो वर्णमाला में हमने स्वर कंप्लीट कर लिया है, आज की क्लास में हम व्यंजन को कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं कि व्यंजन और व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं और इससे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थ्योरी की क्लासेस के बाद मैं आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आऊंगा, जहां पर हम बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं? व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसे स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब ये जो व्यंजन है ये प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार हम देखने वाले हैं कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का क्या क्या प्रकार है वो हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रयत्न के आधार पर जो पहला प्रकार होता है उसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद है दूसरे प्रकार का नाम है संघर्षी व्यंजन। दूसरे प्रकार का नाम क्या है? संघर्षी व्यंजन। ठीक है। फिर तीसरे प्रकार का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप जानते होंगे, व्यंजन पढ़े होंगे। तीसरे को कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। संघर्षी के साथ आ जाएगा स्पर्श संघर्षी। चौथे प्रकार को कहा जाता है नासिक्य व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट प्रकार को कहा जाता है, नासिक्य के अतिरिक्त प्रकार है पार्श्विक। और अगला व्यंजन का प्रकार होता है, पार्श्विक के अतिरिक्त होता है लुंठित। तो ये सब हम आज कंप्लीट करेंगे, लुंठित व्यंजन। इसके बाद कुछ और व्यंजन होते हैं जिसे कहा जाता है, हम सामने देख लेते हैं, उच्छिप्त। क्या होता है? उच्छिप्त। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट व्यंजन के प्रकार हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे, क्योंकि ये जो व्यंजन का प्रकार है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन में आपके जो ये क, च, ट, त और प सारे स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं। क वर्ग को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। आप कचट तप ये सारे वर्ग को कंप्लीट करिएगा तो इसमें जो प्रथम जो चार ध्वनियां होता है, जैसे क, ख, ग, घ, ये जो चार ध्वनियां होता है वो स्पर्श व्यंजन में आता है। ये जो 5 वर्ग लिखे गए हैं, क, च, ट, त, प, इसके शुरुआत की जो 4 ध्वनियां रहता है वो स्पर्श व्यंजन में आता है। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण करने में वायु का घर्षण होता है, जिसके उच्चारण करने में वायु का घर्षण होता है। जैसे कहा जाए ख, तो ख के नीचे ऐसा ख हो गया। फिर ग इस तरह से लिखते हैं सब में, क, ख, फ, ज, ये सारे आपके संघर्षी में आते हैं। उसके बाद स्पर्श संघर्षी में कौन आएगा? तो च आएगा, छ, ज, ये स्पर्श संघर्षी में आएगा। नासिक के तो आप लोग जानते हैं, जो भी यहाँ पे छूट गया, क, ख, ग, घ, लास्ट वाला जो 5वां रहेगा, जैसे अड़ा, न, प, फ, ब, भ, म हो गया, या, अड़ा, ये नासिक या नासिका या पंचमाक्षर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन में क्या आता है? तो पार्श्विक व्यंजन में ल आता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पार्श्विक व्यंजन में क्या आता है। नेक्स्ट है, लास्ट है लुंठित। तो लुंठित में आता है आपका र। लुंठित में क्या आता है? र। और एक होता है उच्छिप्त, तो ड और ढ ये आता है उच्छिप्त में। तो हमने जो अभी पढ़ाई किया इसको कहेंगे व्यंजन के प्रकार, कि जिसका हम
उच्चारण करेंगे तो हमको स्वर वर्ण का क्या लेना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा। उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपने पढ़ा कि व्यंजन और व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं। हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।